पर लोकार्पण के 400 करोड़ से ज्यादा 409 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का आज हमने भूमि पूजन किया है। इसी जबलपुर के इस कार्यक्रम के माध्यम से जोरदार तालियां बजाकर के नए विकास कार्यों के आप साक्षी बनिए। लगभग 14 लोकार्पण भूमि पूजन और भूमि पूजन 100 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे जोरदार तालियां बजा करके एक दूसरे निर्माण कार्य के लिए। और 300 करोड़ की लागत से लगभग अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का आज हमने लोकार्पण किया है। मैं आज के अवसर पर 40 वर्षों की प्रतीक्षा से बरगी डैम के डूब क्षेत्र के 10 गांवों के लगभग 1414 परिवारों को भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे देकर के आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है हर गरीब के साथ सरकार खड़ी रहेगी, उनकी संवेदनाओं के हम साथी बनेंगे, उनके सुख दुख के लिए हमेशा हिस्सेदार बनेंगे। तो आज का कार्यक्रम उनके लिए भी है। राजस्व ग्राम में नहीं होने के कारण से आ रही परेशानियों के लिए भी हमने ये बड़ा कदम उठाया है कि वन ग्राम के अंदर भी जो कष्ट है उन कष्टों को मिटाना हमारी सरकार की जवाबदारी है। आपको मालूम है यहाँ इसी जबलपुर की धरती में 63 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क का निर्माण हुआ है। माननीय अजय जी बता रहे थे थोड़ी छोटी मोटी जरूरतें हैं, लेकिन फिर भी 400 करोड़ का काम है। जोरदार तालियां बजाओ। हम बहुत जल्दी आईटी पार्क में भी आगे बढ़ेंगे, उस काम को भी पूरा करेंगे। लगभग 65 करोड़ की लागत से गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर का काम भी यहाँ पूर्व में चालू करने का निर्णय हुआ है, उसको भी हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप तालियां बजा करके इस नए क्लस्टर के मामले में भी हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बनिए। 800 करोड़ की लागत से, वाकई राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। 800 करोड़ की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी यहाँ होने वाला है। 1100 करोड़, जोरदार तालियां बजाओ। और 300 करोड़ बच गए। जोरदार 1100 करोड़ किसको कहते हैं? नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों का, और अभी आपने कहा गौरी घाट, और कौन सा बताया है? तिलवारा घाट। जो जो घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी हमको मालूम है मोक्षदायिनी है। एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवनदायिनी है। ऐसी पवित्र मां के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। और अभिलाष जी तुमने कौन से ब्रिज की बात कही है? अभिलाष पांडे जी ने कोई ब्रिज बताया है, वो ब्रिज भी बनाया जाएगा शहर के यातायात की व्यवस्थाओं को अच्छा रखने के लिए। आईटीआई से दीनदयाल की तरफ जाने वाले वो नए ब्रिज के निर्माण की भी यहीं से घोषणा करता हूं, उसकी मंजूरी देता हूं। महाकौशल में वैसे तो बड़े बड़े काम हुए, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नरसिंहपुर में 4434 करोड़ के शक्कर पेच लिंक सिंचाई परियोजना, बालाघाट, चिन्नौर, चावल को जीआई टैग मिला है। बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, आप मत चिंता करिए, पूरे संभाग के अंदर आज मैंने आते ही सबसे पहले आपके यहाँ इस क्षेत्र में भविष्य में उद्योगों की श्रृंखला चालू हो, और उद्योग भी ऐसे नहीं हो कि केवल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मशीन से धन कमा के ले जाए। हमने कहा हर जिले में ऐसे उद्योग लगाए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, काम धंधा मिले, उनके जीवन में खुशहाली आए। इसलिए इस पे हमने बड़े पैमाने पे काम किया है। एक एक जिले के अंदर हमारा अपना महाकौशल एक अलग प्रकार से उद्योग आधारित दिखाई दे। जैसे तो यहाँ बहुत सारी कृषि आधारित बहुत सारी संभावना है, फूड इंडस्ट्री को लेकर भी, और दूध के लिए भी यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन वनोपज और पशुपालन का व्यवसाय भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इन सब क्षेत्रों में जितने प्रकार से लोगों को लाभ मिल सकता है, ये सारे के सारे काम करने की आज हमने डिटेल प्लानिंग बनवाई है। और अभी अभी कैबिनेट करने वाले हैं, कैबिनेट में भी बहुत सारे निर्णय आएंगे। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, ये लगातार विकास का सिलसिला चलता रहेगा। इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। सबको लेके आगे चलने का मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है। मैं आप सबके माध्यम से भी संकल्प करना चाहता हूं। यद्यपि हो सकता है लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन ये पूरा अंचल विकास के मामले में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं भी आपको वादा करता हूं, आपने जो अपार स्नेह और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था, इसी आशा और स्नेह के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के नए नए सोपान गढ़ती जाएगी, नई नई ऊंचाइयों तक बढ़ती जाएगी। आज ये कारवां आगे बढ़ा है, कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होंगे। मुझे पूरा भरोसा लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः मोदी जी की बनेगी। जोरदार ताली बजाए 2024 के लिए। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों के बड़े बड़े समाचार पत्रों ने सर्वे कराए, वो कह रहे हैं कि अब 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में जीत अपार। ये जो विश्वास मोदी जी का बढ़ रहा है, और हम तो सौभाग्यशाली हैं। आपके अपने जबलपुर से चित्रकूट दूर नहीं है। अयोध्या में क्या हुआ है और क्या होने वाला है, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे आप तो सौभाग्यशाली हो। ये हमारा सतना, चित्रकूट, रीवा का क्षेत्र आज पुनः लगभग 17 लाख साल पहले के भगवान राम का वो काल हमारी आंखों के सामने दृश्यमान होने जाएगा। भगवान राम अपने गर्भगृह में
22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए वो अद्वितीय क्षण रहेगा जब अपने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का गर्भगृह में प्रवेश का अद्भुत क्षण बनेगा। इस अवसर को मध्य प्रदेश सरकार भी भूलने वाली नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि वनवास का सबसे लंबा समय हमारे अपने चित्रकूट की धरती पे भगवान ने काटा था। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही